नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। एकादशी व्रत को सभी तिथियों में विशेष तिथि माना गया है। उन्हीं में से एक फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व है, जिसे आम्लकी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही गाय दान का पुण्य भी मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। आम्लकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले की पूजा करने का बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ तथा तिथियों में एकादशी के समान हूँ, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। यह एकादशी सभी पापों का नाश कर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस एकादशी की महिमा को जानने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने मुझे फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन सुनाया। अब आप मुझे फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, उसकी पूजन विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आम्लकी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा माद्धाता को सुनाई हुई आम्लकी एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा माद्धाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की महिमा को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं आपको सब व्रतों से उत्तम व्रत और मोक्ष देने वाली फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में आने वाली आम्लकी एकादशी व्रत का वर्णन मैं करता हूँ। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था, जिस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा उस नगर में राज्य करता था। वह राजा अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस प्रवृत्ति का नहीं था। वहाँ के सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे। बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार जब फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी आई तो उस दिन उस नगर के राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी ने हर्ष पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा चैत्ररथ ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। मेरा आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा और मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस प्रकार पूजन करने के बाद रात्रि को सबने मंदिर में जागरण किया। जब रात को सभी मंदिर में जागरण कर रहे थे, तभी वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। वह बहेलिया भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था, तो वह इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और उसने वहाँ भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने भोजन किया। कुछ समय के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। आम्लकी एकादशी व्रत की कथा महात्म्य सुनने तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया
और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर उसने चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। राजा वसुरथ का तेज सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह राजा अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। अपनी प्रजा को दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और सही दिशा का ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से वहाँ कुछ डाकू आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए उसकी ओर चल दिए। डाकू कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा तथा उन्हें देश से निकाल दिया, अतः हम इसको अवश्य मारेंगे। ऐसा कहकर वे डाकू उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस पर फेंकी। जैसे ही वे अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंकते, वह सब गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। फिर वह स्त्री डाकुओं को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने डाकुओं को मरा हुआ देखकर उसने सोचा और कहा कि इन सभी को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा माद्धाता को एकादशी व्रत की कथा सुनाई। अम्ल की एकादशी को ब्रज में रंगभरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंजी एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री हरि विष्णु।